हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ जानने से पहले आपके दिमाग में एक बात आएगी कि प्राइमरी ग्रोथ भी कुछ होता होगा। तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, पहले तो आप यही जान लीजिए, है ना। देखिए क्या होता है कि प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, जब रूट और स्टेम की लेंथ में ग्रोथ हो, ठीक है, किसकी सहायता से, एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से। तो ऐसे ग्रोथ को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम वो टिश्यू होती है जो कि रूट के और शूट के क्या होती हैं, रूट के और शूट के टिप पे प्रेजेंट होती हैं। ऐसी मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करती है, लेंथ की ग्रोथ होती है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ये डाइकॉट प्लांट में तो होती ही होती है, साथ में क्या होता है कि उसका जो गर्थ है, ठीक है, उसमें भी इंक्रीज करता है, ग्रोथ इंक्रीज होती है। मतलब कि जो मोटाई है, जो गर्थ है, ठीक है, गोलाई जो होती है स्टेम की, उसमें भी जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो अच्छे समझ में आ गया। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, जब लेंथ में होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, जब गर्थ में होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल कौन सी मेरिस्टेम है, एपिकल है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन है, दो तरह के लेटरल मेरिस्टेम होते हैं और उनका क्या नाम है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों क्या होते हैं, टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो इतना डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ये लेंथ में होती है और ये गर्थ में होती है। इसमें एपिकल मेरिस्टेम होता है और इसमें लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल में भी दो होंगे, कौन से होंगे मेरिस्टेम, वो होंगे वेस्कुलर कैम्बियम हो गया और दूसरा हो कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई इस पैराग्राफ से सेकेंडरी ग्रोथ के। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि द मेरिस्मेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। अब कह रहा है कि जो मेरिस्मेटिक लेयर होती है वो क्या करती है, वेस्कुलर टिश्यूज को जो कटिंग का काम करती है, जो कट करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। जैसे एक वेस्कुलर बंडल अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ क्या होते हैं, जाइलम, बाहर की तरफ क्या होते हैं, फ्लोएम, और बीच में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है। इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको पता है कि जब हम लोग स्टेम का टीएस देखते हैं तो वहाँ पे जो होता है कई सारे वेस्कुलर बंडल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रेडियली। तो उसमें देखेंगे कि आपको जाइलम फ्लोएम सभी में होंगे, जाइलम फ्लोएम ऐसे करके। तो बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो बाद में चल के शुरू में तो ये एक सिंगल लेयर होंगे, बाद में चल के क्या करेंगे, एक कंप्लीट इसका रिंग को बनना होता है, ठीक है, कैम्बियम की कंप्लीट रिंग को बननी होती है। अब वही हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कैम्बियम की जो सेल होती हैं किसके बीच में होंगी, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, बीच में क्या होगा, इसी को बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन की बात हो रही है, किसी जो एक बॉडी है उसके अंदर की बात हो रही है, तो वो इंट्रा वहाँ पे लग जाता है, ठीक है।
तो अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड आ रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर का मतलब जब दो बॉडी के बीच की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ इंटर लग जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्मेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कह रहा है कि जैसे आपको पता है कि वेस्कुलर जो बंडल्स होते थे उसके बीच में क्या होता था, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होते थे। अब ये जो मेडुलरी रेज होंगे ये क्या करेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, मेरिस्मेटिक बनाएंगे, और उसके बाद क्या होंगी, फाइनली क्या बनाएंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा। Thus a continuous ring of cambium is formed। और इस तरह से एक कंप्लीट, देखिए इस फिगर से हम लोग देखते हैं, यहाँ अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, इस फिगर में ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, डाइकॉट स्टेम का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिखा रहा है, एपिडर्मिस सबसे बाहर है, एपिडर्मिस के बिलो क्या होंगी, कॉर्टेक्स होंगी। उसके बाद प्राइमरी जाइलम आपको यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा है, और प्राइमरी फ्लोएम ब्लू कलर का है, और प्राइमरी जाइलम क्या है, रेड कलर का है, और बीच में क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जबकि इस फिगर में आप देखेंगे कि एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। और यही जो कंप्लीट ब्लैक कलर की, जो थिक ब्लैक कलर की आपको पूरी एक लेयर दिख रही है, उसी को बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये जो इतनी सा जो है ये क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और ये अंदर का क्या था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो इस तरीके से कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। हमने तो ये पढ़ लिया कि कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि उसकी एक्टिविटी क्या है। ये क्या कह रहा है कि इसमें द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड। अब ये जो कैम्बियल रिंग बनी है ये एक्टिव हो जाएंगी, एक्टिव होके क्या करेंगी, नई सेल्स बनाएंगी कट करके, ठीक है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी कट करके बनाएंगी। जो अंदर मीन्स पित्त की तरफ बनाएंगी, ठीक है, पित्त के तरफ उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जाइलम। जो सेंटर से दूर पेरीफेरी रीजन पे बनाएंगी उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम। अब इस फिगर से आप देखते जाएंगे, यहाँ पे इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा। अब देखिए जो बीच में रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी क्या बताया था कि सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनेंगे और सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ। तो ये देखिए जो रेड कलर का जो दिख रहा है बाहर, ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, और अंदर की तरफ ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि जो कैम्बियम होगी जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। ये जो कैम्बियम होगी, ठीक है, वो अंदर की साइड ज़्यादा एक्टिव होंगी बाहर की तुलना में, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे इस फिगर में कि इसकी वजह से चूँकि अंदर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, बाहर की तुलना में जो इसकी सेल्स होंगी, तो सेकेंडरी जाइलम यानी ब्लू कलर का जो पोर्शन है आपको सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा दिख रहा है सेकेंडरी फ्लोएम की कंपैरिजन में। सेकेंडरी फ्लोएम ये रेड कलर का है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अंदर की सेल्स जो हैं वेस्कुलर कैम्बियम की वो ज़्यादा एक्टिव हैं कैम्बियम की। उसके बाद कह रहा है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रस्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, इस फिगर में अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमको प्राइमरी जाइलम तो बीच में दिख रहा है, सेकेंडरी जाइलम भी ब्लू कलर का दिख रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम भी दिख रहा है, या प्राइमरी फ्लोएम कहाँ होगा, प्राइमरी फ्लोएम यही सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर यहीं पर होंगे, ठीक है, बाहर में। तब अंदर जब डिवीज़न ज़्यादा होगा, ब्लू वाला ये जो रीजन है सेकेंडरी जाइलम का, तो जाहिर सी बात है
बाहर की तरफ प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से जो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम है वो क्या होंगे, क्रश हो जाएंगे, ठीक है। और अंदर तो एक कॉम्पैक्ट मास बन ही गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी जाइलम होगा हालांकि वो क्या रहेगा, रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर। देखिए इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, कहाँ गया ये जो है प्राइमरी जाइलम, ये ऐसे ही है, ठीक है। ये जो पिंक कलर का है ये क्या है, पित्त है, और ये जो रेड कलर है का क्या है, वो प्राइमरी जाइलम है। तो ये क्या होंगे, मोर और लेस प्राइमरी जाइलम क्या होंगे, इंटैक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स नैरो बैंड ऑफ पेरेन्काइमा विच पासिस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। कुछ प्लेसेस पे क्या होगा कि ये जो कैम्बियम होगा वो एक नैरो बैंड बनाएगा, ठीक है। ये नैरो बैंड जो बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, पेरेन्काइमा का बनेगा, जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से होते हुए बनता है। देखिए इस फिगर में ही आप क्या देख रहे हैं, मेडुलरी रेज। तो ये जो ब्लैक कलर की ऐसे जो ये लाइन है ये क्या है, मेडुलरी रेज है। आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी जाइलम को भी होते हुए गया है और सेकेंडरी फ्लोएम भी ये होते हुए गया है। तो ये जो है बनती हैं मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी जाइलम कहाँ बना, कैसे बना, सेकेंडरी फ्लोएम की पोजीशन क्या कहाँ है स्टेम में, और सेकेंडरी मेडुलरी रेज की पोजीशन कहाँ है स्टेम में, ठीक है। तो अब बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि जब स्टेम का जब टीएस देखेंगे तो ये जो अब क्या गर्थ जो है, मोटाई जो है स्टेम की जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ यही हुआ। तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही उसका गर्थ जो है वो इंक्रीज कर गया। तो अब देखें इस फिगर में आपको और कुछ बताना है, मैंने इस फिगर को भी अच्छे समझा दिया, इसको भी समझा दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्प्रिंग वुड क्या होता है, अटम वुड क्या होता है, और हार्ट एंड सैप वुड क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और इसीलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर करें जिसका नाम है प्रीत बायोलॉजी, ताकि आपको तुरंत वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।